हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि आज के दिन हम ऑप्शन चेन डाटा को एनालिसिस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग भी देखोगे, आप लोग भी समझोगे, आप लोगों को भी पता लगेगा कि ऑप्शन चेन डाटा को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। ऑप्शन चेन डाटा के बेस पर हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आते हैं, तो वहां पर बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे सीधा स्क्रीन पर जाकर। उससे पहले अगर हम आज के दिन निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी एक हल्का सा गैप अप ओपनिंग देती है 18,432 का, और जहां पर ओपन होती है वही उसका हाई बनता है। फिर मार्केट फर्स्ट हाफ एक ही छोटी सी रेंज में निकाल देती है, लेकिन सेकंड हाफ में हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिलता है और मार्केट का लो बनता है 18,264 का, और मार्केट की क्लोजिंग होती है 18,286 की। आज की क्लोजिंग बुरी क्लोजिंग होने वाली है। सबसे पहले तो फर्स्ट हाफ में ब्रॉडर मार्केट एक अच्छा परफॉर्म कर रही थी। सेकंड हाफ में जब मार्केट में हमें थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिली है, तो वहां पर ऑब्वियसली ब्रॉडर मार्केट में भी हमें दिक्कत देखने को मिली है। उसी के साथ साथ ना, जैसे मार्केट में मुझे डाटा को देखते हुए, ऑप्शन चेन डाटा को देखते हुए मुझे एनालिसिस करना पड़ा, तो वहां पर 18,400 पर सबसे ज्यादा कॉल सेलिंग हो चुकी थी, और वो हमारे लिए तो मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया गया था, और वहीं से मार्केट उसी 10-15 मिनट में मार्केट में एक अच्छा फॉल आ चुका था, और हमारे वहां पर एक जो ट्रेड इनिशिएट हुई थी उसी में हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका था। उससे पहले हमें मार्केट मौका नहीं दे रही थी। अगर मौका नहीं दे रही है तो हमें वेट करना पड़ेगा, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज सबर का फल मीठा होता है। लेकिन अगर हमने बिना सबर किए हुए स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ फालतू की ट्रेड्स लेनी शुरू कर दी होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं मिल रही होगी, मिल रही होगी और आपको प्रॉफिट भी हो रहा होगा, लेकिन जो स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए परफेक्ट है, जहां पर कहने का मतलब है कि जो भी स्ट्रेटेजी आप लोग यूज कर रहे हो, लेकिन आपकी वो स्ट्रेटेजी इतनी ज्यादा कामयाब है कि आप आंखें बंद करके भी उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, तो आप लोगों को ओवरऑल में प्रॉफिट होता है। अगर आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड मिल रही है तो डेट्स ओके। लेकिन जो हमारी स्ट्रेटेजी थी उसके अकॉर्डिंग हमें सेकंड हाफ में मौका मिला, और वहां पर हमें एक अच्छी मूवमेंट भी मिल चुकी थी। आप लोगों के लिए आई बटन में मैं उस स्ट्रेटेजी को पिन कर देता हूं, तो उसे देखना मत भूलेगा। ऑप्शन बाइंग की सिंपल स्ट्रेटेजी वो रहने वाली है। लेकिन अगर हमें वो स्ट्रेटेजी स्टार्ट करनी है, या हमें उस स्ट्रेटेजी को यूज करना शुरू करना है, तो हमें एटलीस्ट 2 महीने तो देने पड़ेंगे सर। कोई भी स्ट्रेटेजी हो, आपको एटलीस्ट 2 महीने तो उस पर काम करना पड़ेगा, तभी वहां पर जाकर आप उस स्ट्रेटेजी में आपका हाथ अच्छा बनेगा, तो आप बिना डर के वहां पर काम कर सकते हैं, और आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी होना शुरू हो जाएगा ओवरऑल में। लेकिन सिर्फ तभी जब आपका उस स्ट्रेटेजी में आंख बंद करके इतना भरोसा हो जाए कि हाँ, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ मेरे लिए होने वाली है। इसी के साथ साथ अगर हम एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो एफआई ने आज 1400 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 880 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर ओवरऑल बाइंग साइड है, एक न्यूट्रल सा बाइंग में हमें फिगर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, या आपको कुछ भी ओपन करवाना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन हम कोई भी स्टॉक डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बिकॉज हम आज ऑप्शन चेन डाटा को एनालिसिस करने वाले हैं, जो आपको आने वाले टाइम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और डिटेल में स्टडी करते हैं ऑप्शन चेन डाटा एनालिसिस। जहां पर हमने निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा खोला है 18 मई का, जो हमारे पास परसों की एक्सपायरी होने वाली है। और हम सीधा चलते हैं हमारे स्ट्राइक प्राइसेस की ओर। ये हमारे लिए स्ट्राइक प्राइसेस होने वाले हैं, जहां पर आज के दिन अगर हम बात करते हैं, अगर हम मेजर कॉल सेलिंग की बात करते हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा कॉल सेलिंग वाले अगर हम बात करते हैं, तो वो बैठे 2,86,000 18,400 के लेवल पर। जहां पर आज के दिन नए ऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं, 1.6 लाख के ऊपर हमें देखने को मिले हैं। तो ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है 18,400 का। ये सिर्फ हम ऑप्शन डाटा के बेस पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं कि ऑप्शन चेन में जो ये डाटा का फिगर होता है, जब बहुत जल्दी चेंज भी हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर रेगुलरली देखना पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं 18,300 पर भी 1.64 लाख और 18,350 पर भी 1.64 लाख, इसके आगे हम जितना भी देख रहे हैं 18,700 तक एक अच्छी हमें कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है, जो ये चीज बता रही है कि अगर मार्केट अगर बाय चांस कभी भी 18,400 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन 18,400 के ऊपर सस्टेन करने के बाद, इसी के साथ साथ अगर हम पुट सेलिंग साइड की बात करते हैं,
तो सबसे मेजर पुट सेलिंग हमें देखने को मिल रही है 18,300 की, जहां पर आज के दिन पुट बाइंडिंग भी हुई है, जहां पर 16,000 का फिगर आप देख रहे हो। लेकिन इसके ऑपोजिट में कॉल सेलिंग में भी हमारे पास एक अच्छा फिगर है, तो ये हमारे एक न्यूट्रल सा लेवल होने वाला है। और उसी के साथ साथ अगर हम उसके बाद देखते हैं तो 18,200 1,32,000 का, और 18,100 पर 1,22,000 का, 18,000 पर 1,23,000 का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज चेंज इन ओआई डाटा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ना हमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। 18,450 ऊपर की साइड तो चलो जहां पर तो कम होएंगी, लेकिन 18,350, 18,300, 18,250 और इनफैक्ट 18,000 के लेवल पर भी हमें पुट बाइंडिंग अनवाइंडिंग होते हुए देखने को मिली है। मतलब कि जहां पर लोगों का जो डर है कि मार्केट नीचे को जा सकती है, और वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम इस साइड बात करते हैं तो जहाँ पर हमें एक अच्छा खासा डाटा बिल्डअप होने को देखने को मिला है, जहाँ पर एक अच्छी खासी कॉल बाइंडिंग हुई है, जो ये चीज बता रहा है कि मार्केट अगर इसे एक्सपायरी तक चाहे तो हमें एक नीचे की मूवमेंट दिखा सकता है। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं डाटा के बेसिस पर, तो इमीडिएट जो सपोर्ट मिलेगी 18,200 की मिलने वाली है। लेकिन 18,200 की अगर हम टेक्निकल्स पर जाकर चार्ट पर जाकर देखते हैं तो काफी बार वहां पर सपोर्ट ले चुका है, और उसके बेस पर ये हमारे लिए एक वीक सपोर्ट का काम करने वाली है। चाहे तो एक बार वहां पर हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट 18,200 के नीचे 15 मिनट भी सस्टेन करती है तो हमें सीधा अगर हम बात करते हैं तो 18,100 पर अच्छी पुट बाइंडिंग देखने को मिल रही है, फिर 18,000 पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो ये लेवल है ना 17,800 का, इसकी हमने प्योरली बात करी थी हमारी वीकली लर्निंग मेंबर्स वीडियो पे, जहां पर डिटेल में स्टडी किया होगा कि 17,800 तक अगर मार्केट चाहे तो एक बार रिट्रेस करने आ सकती है, और वो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जहां पर हम हमारे मेंबर्स के लिए हर वीकली वीडियोस में निफ्टी को और बैंक निफ्टी को डिटेल में एनालिसिस करते हैं, और वहां पर काफ़ी जो स्टॉक्स होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं एजुकेशन पर्पज। तो आप लोग वो हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन के पास ज्वाइन का बटन मिल जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं सिंपल सा, अब हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि अगर मार्केट ऊपर की साइड अगर डाटा को देखते हैं तो इस वीक के लिए हमारे पास ऊपर की साइड जाने के लिए मार्केट में काफी कम स्कोप है, बिकॉज मार्केट को एक झटके के साथ तोड़ना पड़ेगा अगर ऊपर जाना है, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है। 18,400 के ऊपर ही हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और जनरली अगर 18,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन होती है तो वहां पर हमें ऐसी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है कि मार्केट में हमें इमीडिएट 80,500, 550, 600 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें 18,200 के नीचे सस्टेन करते मार्केट में हमें 18,100 तक के लेवल इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जहाँ पर काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।